स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2। तो ये वीडियो जो है ऑल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें एनसीईआरटी का कोर्स है। जिस बोर्ड में भी एनसीईआरटी का कोर्स है उस बोर्ड के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज हम 1.2 की बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली में जो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पहले हम लिखा देते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो होती हैं हमारी 2, 1 भी होती है, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इसी प्रकार हो जाएगा हमारा 31, ऐसी आगे तक बढ़ता जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो या तो सिर्फ एक के पहाड़े में आती हैं या फिर खुद के पहाड़े में आएंगी। देखिए, एक के पहाड़े में आती है और खुद के पहाड़े में आती है। इसी प्रकार 2 एक के पहाड़े में आता है और खुद के पहाड़े में आता है। 3 भी एक के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है, मतलब खुद के पहाड़े में। इसी प्रकार 5 एक के पहाड़े में आता है, 5 के। इसी प्रकार 7 एक के पहाड़े में आता है, 7 के। ठीक है, तो वह संख्याएं जो एक के पहाड़े में आती हैं और अपने पहाड़े में आती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप इन संख्याओं को याद कर लीजिए। अगर ये संख्याएं आपने याद कर ली तो टोटल क्वेश्चन हल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारे पास 140। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास, 140। ये बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो देखिए, इसको कैसे हल करेंगे हम, ये बहुत सिंपल तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए, आपको ऐसे करना है, यहाँ पे 140 लिखना है। देखिए, कोई भी संख्या यदि आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए पूछते हैं तो आप पहले उसे 2 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर संख्याएं जो होती हैं 2 से डिवाइड हो जाती हैं। तो देखिए, हम 2 से काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 सत्ते 14, शून्य ऐसे आ जाता है। ठीक है, देखिए यदि यहाँ पे 1 होता तो वो नीचे नहीं आता, यदि शून्य है तो शून्य आ जाएगा। यदि कोई भी शून्य के अलावा कोई भी संख्या बचती है इधर लास्ट में तो वो सीधे नहीं उतारते हैं। ठीक है, अगर यदि शून्य बचता तो उसको नीचे उतार लेते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार मैं इसको डिवाइड करूंगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 तिया 6, 2 पंजे 10। देखिए 2 तिया 6, इसके पास 1 बचा, यहाँ गया तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, वही यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 एकम ओ सॉरी 7 एकम 7। ठीक है, देखिए मैंने इसको क्या किया, देखिए पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 5 से, फिर 7 से। देखिए, यदि आपका 1 से डिवाइड तो हर संख्या हो जाएगी। यदि 2 से डिवाइड होती है तो ठीक है, 3 से डिवाइड होती है तो ठीक है, नहीं होती है फिर 5 से डिवाइड कीजिए। यदि फिर भी नहीं होती 7 से, फिर भी नहीं होती है 11 से, फिर भी नहीं होती है तो 13, फिर 17। ठीक है, इसी प्रकार आप डिवाइड करते जाइए करते जाइए, कहीं ना कहीं जाके वो डिवाइड हो ही जाएगी। ठीक है, तो आपको पूरा पूरा डिवाइड करना है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, इसको 17 आया, टोटल डिवाइड किया। एंड में कुछ छोड़ना नहीं है आपको, जैसे मान लीजिए 2 छोड़ दिया तो 2 आप नीचे नहीं उतारेंगे। इसी प्रकार मैंने 5 सत्ते 35 पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे किसके, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसके किए थे हमने अभाज्य गुणनखंड, 140 के। 140 के अभाज्य गुणनखंड के क्या आए थे हमारे, ये टोटल जो दिख रहा है हमें क्या था, 2 × 2 × 5 × 7, या ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7, क्योंकि 2 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, तो ये इसका हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 156, उसको आप करने की कोशिश कीजिएगा। हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, क्योंकि 156 आसान है, 2 से डिवाइड कीजिए हो जाएगा। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन लिखा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है 38, 25। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है हमारा डिवाइड करने के लिए।
वही कीजिए, यहाँ पे लिखिए आप 38.25। तो इसको पहले 5 से डिवाइड कीजिए, दे ये आएगा 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35। 3 बचा इसके पास, 3 हमने यहाँ दिया तो 5 छंग 30 हो जाएगा। फिर 2 बचा, 2 हमने इसके पास दिया तो 500, 5 पंजे 25। अब इसको आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड हो जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। देखिए 5 एकम 5, फिर 2 बचा, 2 हमने इसको दिया, 5 पंजे 25, फिर 1 बचा, 1 हमने इसको दिया, 5 दिया 15, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल हो चुका है। अब इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है। अब आप इसको 51, देखिए 51 या तो अपने पहाड़े में आता है या फिर 1 के पहाड़े में आता है, ठीक है, दिख नहीं रहा था, सॉरी, ठीक है। तो इसको 51 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हमारा हो चुका है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे, देखिए अभाज्य गुणनखंड किसके किए थे हमने, 38 25 के। क्या आए थे हमारे अभाज्य गुणनखंड, 5 × 5 × 3 × 17, ठीक है, क्लियर है। बहुत सिंपल तरीके से हल हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन लिखा है 38.25। तो आप इसको लिख लीजिए पहले 38.25। तो देखिए इसको डिवाइड कीजिए। देखिए जो संख्याएं हमने आपको लिखाई थी अभाज्य संख्याओं में, जो संख्या हमने आपको लिखाई थी, केवल उन्हीं संख्याओं से डिवाइड होगा। ये अभाज्य गुणनखंड केवल उन्हीं संख्याओं से हम डिवाइड करेंगे जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन के पास लिखाई थी। तो देखिए मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले 5 से डिवाइड कर लेता हूँ। 5 से ये हो जाएगा डिवाइड। देखिए कैसे करेंगे, 5 सत्ते 35, ठीक है, कितना आएगा 5 सत्ते 35, बचेगा 3 हमने इसको दिया तो यहाँ पे हो गया 32, तो 5 छंग 30, ठीक है। फिर यहाँ बचा 2 मैंने इसे दिया तो यहाँ पे हो गया 25, तो ये 5 पंजे 25, क्लियर है, ठीक है। चल इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे इसको कैसे हल करेंगे हम, आगे इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा शायद ये, या फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से दोबारा डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, 2 बचा, 2 हमने इसको दिया 26 हुआ, 5 पंजे 25, फिर इसके पास 1 बचा, 1 इसको दिया तो यहाँ गया 15, तो 5 पंजे 5 दिया 15, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कीजिए 3 से, ठीक है, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, क्लियर है। अब इसको आप डिवाइड कीजिए 7 से या 17 से, 17 से डिवाइड होगा, 17 दिया 51 और 3 बचा तो 3 से दोबारा डिवाइड आप कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोबारा 3 से डिवाइड कर सकते थे आप, 3 सत्ते 21, फिर 17 आता तो फिर 17 से डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। अब आप इसको लिख दीजिए। अभाज्य गुणनखंड किए थे हमने किसके, अभाज्य गुणनखंड। कहीं पर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे, अभाज्य गुणनखंड किसके गुणनखंड किए थे हमने, 38.25 के। क्या आए थे हमारे, 5 × 5 × 3 × 17 × 3, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं 5 × 2 3 की पावर 2 × 17, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन लिखा था 5005। देखिए इसको देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए वही करना है आपको, लिख लीजिए पहले इसको यहाँ पे 5005। तो देखिए आप इसको पहले 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। 5 एक बार जाएगा, शून्य को आप ऐसे उतार लेते हैं, मैंने बता दिया था पिछले क्वेश्चन में, 5 कम 5, ठीक है, क्लियर है। अब इसको आप 7 से डिवाइड कीजिए। देखिए 7 से डिवाइड होगा, आप पता लगा लीजिए। पहले आप 2 से डिवाइड कीजिए, नहीं होता है, फिर 3 से नहीं होता है, फिर 5 से, देखिए 5 से हुआ, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से होगा क्योंकि अगली संख्या 7 होती है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 1, 7 एकम 7, कितना बचा 3, फिर कितना आ जाएगा 7 चौक 28, फिर 2 बचा, 7 तिया 21, क्लियर है। बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 11 से जाएंगे तो 11 एकम 11, यहाँ कितना बचा हमारे पास 3, तो 11 तिया 33, ठीक है। यहाँ पे 3 बचा, इसको दे दिया तो यहाँ पे 33 हो जाएगा। फिर इसको 13 से डिवाइड कीजिए क्योंकि 13 तो अभाज्य संख्या होती है, उसमें आती भी है, अभाज्य संख्या में लिखाई थी हमने आपको। तो 13 एकम 13, इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हमारे किसके, अभाज्य गुणनखंड,
यदि आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। किसके किए थे हमने? 5005 क्या आए थे हमारे? 5 × 7 × 11 × 13। क्लियर है? देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7429, उसको आप करने की कोशिश कीजिए, वो भी सिंपल तरीके से हो जाएगा। पहले आप उसको 17 से डिवाइड कीजिए, फिर 19 से डिवाइड कीजिए, हो जाएगा। करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक HCF। ठीक है, इसे बोलते हैं हम HCF। महत्तम समावर्तक को बोलते हैं HCF। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक को LCM बोलते हैं। इनको ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है हमें 26 और 91। ठीक है, इसको हम हल करके दिखाएंगे। फिर हम 5010 और 92 को हल करके दिखाएंगे। आप इनको बाकी जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 और 54, उसको आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सिंपल तरीके से है, हम आपको दो क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इनको हल कैसे करेंगे। पहले आप इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए, फिर इसके गुणनखंड कीजिए। देखिए मैं पहले कर लेता हूँ 26 के। ठीक है, मैं पहले हम कर लेते हैं 26। तो देखिए इसको 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड कीजिए सबसे पहले आप 2 3। ठीक है, क्लियर है? फिर 13 तो अभाज्य संख्या होती है, तो उसको 13 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 26 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आते हैं, मतलब 26 के, वो आते हैं हमारे 2 × 13। ठीक है, देखिए ये अलग क्वेश्चन है। फिर हम करेंगे किसके अभाज्य गुणनखंड? 91 के। ठीक है, 91 के अब हम कर लेते हैं। तो 91 के देखिए कैसे करेंगे हम, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा ये भी। आप इसको डिवाइड कीजिए 7 से। 7 से डिवाइड होगा, 7 × 7, कितना बचा इसके पास? 9। 2 हमने एक के पास भेजा, 21 हो गया। 7 या 21, इसको आप 13 से डिवाइड कीजिएगा एंड में। तो देखिए 91 के हमारे आवाज दोनों को एक जगह लिख लेना है। फिर देखिए 7 × 13। ठीक है, इसके गुणनखंड जो आए। अब देखिए आपने दोनों संख्याओं के गुणनखंड कर लिए। अब हमें ज्ञात क्या करना था? HCF और LCM। ठीक है, HCF और LCM ज्ञात कीजिएगा, करना था। तो देखिए जो संख्या दोनों में कॉमन दिखती है हमें, क्या जो संख्या दोनों में कॉमन दिखती है, जो संख्या दोनों में आई होती है वो हमारी HCF होती है। क्या होती है? HCF। देखिए दोनों में 13 कॉमन दिख रहा है हमें, दोनों में 13 है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? हमारा HCF हो जाएगा 13। ठीक है, अब बात आई LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे हम? देखिए LCM भी बहुत सिंपल है। ठीक है, LCM निकालेंगे हम। देखिए जो हमारा दोनों में संख्या आई है उसको हम पहले एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, कितनी बार? एक बार। जो संख्या हमारी दोनों में आई उसको हमने एक बार लिखा, और जो टोटल बचा हुआ है उसको भी एक एक बार लिख लेते हैं। देखिए 13 को तो हमने एक बार लिख लिया, दोनों में आया 13, एक बार लिखा, बचा कितना यहाँ पे? 2, यहाँ बचा × 7। क्लियर है? इतना क्लियर है? नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, जो संख्या दोनों में आएगी वो हमारा HCF होगा। ठीक है, जो संख्या दोनों में आएगी वो हमारा HCF होगा। फिर जब हम LCM ज्ञात करेंगे तो जो संख्या दोनों में हमारी आई है उसको एक बार लिखेंगे, और जो टोटल बचा हुआ है उसको भी हम गुणा में उसके साथ लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा टोटल आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा? 13 × 14। ठीक है, हो जाएगा ये हमारा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप, यहाँ पे हो जाएगा 182। तो हमारा जो LCM आया है वो आया है हमारा 182। क्लियर है? अब हमें जांच भी करनी थी। जांच क्या करनी थी? कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है, मतलब कि जांच करनी थी हमें। क्या जांच करनी थी? देखिए मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे। जांच जो करनी थी हमें, जांच करनी थी कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। ठीक है, ये करना था। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह है यहाँ पे। दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। देखिए हम ये तो ज्ञात कर देंगे कि HCF गुणा LCM है, क्योंकि HCF की वैल्यू पता है, LCM की वैल्यू पता है। ठीक है, अब दो संख्याओं का गुणनफल, ये जो बुझा ये कहाँ से बुझा? देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जो बुझा है, ये बुझा है हमें यहाँ से। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, तो
इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और HCF और LCM की मल्टीप्लाई करते हैं। यदि बराबर आता है तो जांच हमारी सत्य है, अन्यथा नहीं है। तो दो संख्याओं को गुणनफल, दो संख्याएं क्या थी हमारी क्वेश्चन में 26 इंटू 91, इसके इजिकल टू करना है HCF गुणा LCM है। HCF क्या है हमारा 13 इंटू LCM क्या है हमारा 182। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आएगा। तो देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, पता है क्या आएगा हमारा इसको मल्टीप्लाई करके 2 3 6, ठीक है। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 2 3 6 6। क्लियर है। तो देखिए दो संख्या को गुणनफल आया हमारा 2 3 6 6 और HCF और LCM की वैल्यू आई थी हमारी गुणा करने के बाद 2 3 6 6। तो इसकी जांच जो हमारी क्या है सत्य है, ठीक है। क्या है सत्य है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 5010 एंड 92। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है 5010 और 92, ठीक है। तो देखिए इसको आप पहले गुणनखंड कीजिए, देखिए कैसे करेंगे 510, ठीक है। इसको आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे, पहले आप 2 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है फिर 3 से, नहीं होता है फिर 5 से, अगर नहीं होता है 5 से फिर 7 से, ऐसे ही आप आगे को बढ़ते जाइए। सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, एक बचा, इसको दिया हमने 2 पंजे 10, अगर 2 चिंग 12 हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। अब यहाँ पे 11 था, 2 पंजे 10 हो गया, 1 बचा, 2 पंजे 10, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से क्लियर करते जा रहे हैं हम। अब आप इसको कीजिए 3 से डिवाइड, 3 अट्ठे 24, एक बचा, 3 पंजे 15, बहुत सिंपल है। फिर आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 कम 5 कितना बचा 3, इसे दिया 5 सत्ते 35, क्लियर है। फिर आप इसको 17 से डिवाइड कर दीजिए एंड में, क्लियर है, हो गया। बहुत सिंपल है। देखिए अभाज्य गुणनखंड जो आए हमारे किसके, अभाज्य गुणनखंड किसके किए थे हमने 510 के, क्या आए थे हमारे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब आप कर दीजिए 92 के, ठीक है। 92 के भी बहुत सिंपल हैं। 92 के देखिए कैसे करेंगे, 92 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। 23 एक अभाज्य संख्या होती है तो आप इसको 23 से डिवाइड कर दीजिए सीधे, क्योंकि 23 एक के पहाड़े में आता है और खुद के पहाड़े में आता है। जो 92 के हमारे आए हैं वो कितने आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि जो संख्या हमारी दोनों में आती है, ठीक है, जो संख्या हमारी दोनों में आती है वो हमारी HCF होती है। कल समझाने के लिए लगा रहा हूँ मैं। तो देखिए दोनों में हमें 2 दिख रहा है, ठीक है। तो HCF मिलेगा हमें 2, क्या मिलेगा HCF हमें 2। मान लीजिए अगर इसके गुणा में 3 आ जाता, दोनों के क्या आ जाता 3, तो आप इसके साथ गुणा में 3 लिख लेते, फिर वो HCF हो जाता हमारा 6, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं यदि दो संख्याएं एक जैसी हमारी आती हैं तो। अब हमें LCM ज्ञात करना है। LCM हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी सिंपल है हमारा। देखिए 2 को आप एक बार लिखिए, ठीक है। 2 को हम, जो संख्या दोनों में आई उसको मैंने एक बार लिखा, जो बचा हुआ है उसे टोटल लिख लीजिए 3 इंटू 5 इंटू 70 इंटू ये वाला 2 इंटू 23। अब आप इसको टोटल सॉल्व करके देखिए हमारा कितना आएगा। टोटल जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा सिंपल तरीके से निकल आएगा, ठीक है। तो आप टोटल सॉल्व कीजिए, 2 तिया 6, 23 दूनी 46 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। इसको सॉल्व करके जब लिखेंगे आप तो आएगा हमारा 23,460, ठीक है। 23,460 है ये। अब जांच करनी है हमें। जांच में क्या पूछा था, जांच में पूछा था, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए अब हम जांच कर लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं जो थी हमारी क्या थी 5 इंटू 10 92, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू LCM गुणा HCF है। HCF क्या था हमारा 2 इंटू LCM था हमारा 23,460, ठीक है। इसको देखिए आप बराबर आता है क्या, नहीं आता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा हमारा। तो देखिए हमने सॉल्व कर लिया इसको, ये आया था हमारा 46,920। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 46,920, ठीक है। तो लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं
का गुणनफल इजिकल टू HCF गुणा LCM है, ठीक है। तो देखिए जो इसमें क्वेश्चन बचा है हमारा 336 और 54, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वो भी सिंपल तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से आप पूरा पैटर्न इसी तरीके से कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोल दिया है कि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो सीधी सी बात है कि आपको पहला सवाल लेना है और टोटल का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका 3 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 12, 15 और 21। तो आप 12 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए पहले। तो देखिए 12 2 से विभाज्य कीजिए, से 6 आएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 आ जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 आ जाएगा, हो गया। तो देखिए 12 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 12 के 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। फिर आप 15 को डिवाइड कीजिए। 15 को देखिए, 15 को आप डिवाइड करेंगे या तो 3 से डिवाइड कर दीजिए या फिर 5 से। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 दिया 15, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो जो 15 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं हमारे वो आ जाएंगे 5 इंटू 3, ठीक है। फिर ऐसे इसी प्रकार 21 ले लेते हैं। तो देखिए जब हम 21 लेंगे तो देखिए कितना आएगा, देखिए 3 से डिवाइड कर दीजिए आप इसको, या 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 सत्ते 1। तो देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा हमारा, और उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद आप लिखिए 21 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 3 इंटू 7। तो हमें इसके बाद क्या ज्ञात करना था, HCF। तो देखिए HCF कैसे ज्ञात करेंगे हम, HCF आपको कुछ नहीं करना। देखिए यदि हमारे पास 2 होते तो हम ये देखते कि जो संख्या दोनों में आई है वो हमारी HCF होती, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 दे रखे हैं। तो देखिए तीनों में जो संख्या कॉमन है वो हमारी HCF है। देखिए यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, तो जो हमारा HCF आएगा वो आएगा 3, ठीक है। अब LCM हम कैसे निकालेंगे, देखिए LCM बहुत सिंपल है। LCM निकालेंगे हम, देखिए जो संख्या तीनों में आई है, जो संख्या हमारी तीनों में है उसको हम लिखते हैं एक बार, ठीक है। अब देखिए ये 3 को तो हमने एक बार लिख लिया, अब ये 2 बचा, ये वाला 2 बचा, इसमें हमारा ये 5 बचा, और इसमें हमारा ये 7 बचा, क्लियर है। अब इसको आप टोटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए कितना आ जाएगा LCM। तो देखिए LCM इसका आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 5 दिया 15, ठीक है। 3 दूनी 6, 5 दिया 15 इंटू 7, क्लियर है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करके टोटल आ जाएगा हमारा 15 90 इंटू 7, ठीक है। इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जाएगा टोटल 420। तो देखिए HCF हमें 3 मिल चुका है और LCM 420, तो यही दोनों हमें ज्ञात करना था, यही दोनों हमें ज्ञात करना था। तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका है हमारा, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। मतलब 17 23 29 इंटू में नहीं है, ठीक है। तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई अभाज्य गुणनखंड कीजिए इसके। तो देखिए जब इसके आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे 70, ठीक है। तो देखिए 70 से डिवाइड हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर है। तो 70 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 70 इंटू 1, यहाँ से 1 को डिवाइड कीजिए 1 आ जाएगा। फिर आप डिवाइड कीजिए 23 को। तो देखिए 23 को जब हम डिवाइड करेंगे 23 से डिवाइड होगा, ये भी 1 आ जाएगा, और फिर 1 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 23 के हमारे जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 23 इंटू 1 आएंगे। उसके बाद हम करेंगे 29, ठीक है, किसका 29। तो 29 देखिए 70 अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है, तो ये अपने आप से ही कट जाएंगे 21 1, ठीक है, क्लियर है। 21 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे हमारे 21 इंटू 1। तो देखिए यहाँ से देखिए, अब आप देखिए 21, देखिए इसमें 1 दिख रहा है, टोटल 1 दिख रहा है, तो जो HCF मिलेगा हमें, HCF मिलेगा वो 1 मिल जाएगा, ठीक है। HCF मिल जाएगा 1। और देखिए हम LCM कैसे निकालेंगे, LCM निकालेंगे, देखिए 1 को तो आप एक बार लिखेंगे, ठीक है, 1 को एक बार लिखा,
इंटू जो बचा हुआ है उसको टोटल को लिख लीजिए 17 इंटू 23 इंटू 29। तो आप इसको हल कर लीजिएगा तो जो हमारा एलसीएम है वो निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है। एलसीएम बहुत सिंपल तरीके से निकल आएगा इसका। यदि आप इसको टोटल को हल करेंगे तो शायद आएगा हमारा 11,339। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इसका सॉल्व करने के बाद। ठीक है, 11,339। तो इसको आप हल कर लीजिएगा। एचसीएफ और एलसीएम आपको मिल चुका है। ठीक है, ये एलसीएम है। पेज खत्म हो गया था इसलिए हमने दूसरे पेज में नहीं लिखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3rd क्वेश्चन लिखा है 8, 9 और 25। यदि आपको पिछले 2 क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। तो देखिए आपको जो संख्या दी हुई है पहले आप उसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपने पहले किए 8 के, तो देखिए इसको 2 से डिवाइड कीजिए 4 आ जाएगा। कोई भी संख्या दी है पहले आप 2 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है फिर 3 से, 3 से नहीं होता फिर 5 से, फिर नहीं होता 7 से। मैंने आपको पहले क्वेश्चन के पास अभाज्य संख्या लिखाई थी, उन्हीं से डिवाइड करना है केवल। इसको डिवाइड कीजिए आप 2 से 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड कीजिए 1। ठीक है, 1 आ जाएगा। तो आप 1 से डिवाइड करेंगे फिर 1 आएगा, फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप डिवाइड मत कीजिए। तो देखिए 1 आ जाए तो डिवाइड मत कीजिए। 8 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसी प्रकार आप कीजिए 9 के। तो देखिए 9 के कैसे करेंगे, 3 से डिवाइड कीजिए 3 आएगा, 3 3 9, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 3 कम 3। ठीक है, फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर दोबारा 1 आ जाएगा। तो देखिए 9 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 1। चाहे तो आप यहाँ पे देखिए 1 से डिवाइड करेंगे फिर 1 आ जाएगा, और फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर 1 आएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे 1 भी लगा सकते हैं। 1 आप हर किसी के साथ होता है। तो इसी प्रकार आप डिवाइड कीजिए 25। तो देखिए 25 को कैसे डिवाइड करेंगे, आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 आ जाएगा 25, 5 फिर 1। ठीक है, तो इसको फिर 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो फिर 1 आएगा। तो देखिए जो हमारा 25 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 5 इंटू 5 इंटू 1। तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, देखिए एचसीएफ की बात आती है तो एचसीएफ निकालेंगे। मैंने बताया था एचसीएफ निकालेंगे हम, जो संख्या हमारी तीनों में आई है वो एचसीएफ। तो तीनों में 1 दिख रहा है, तीनों में 1 दिख रहा है तो एचसीएफ मिल जाएगा 1। अब एलसीएम की बात आती है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम भी सिंपल है। एलसीएम निकालेंगे हम, जो संख्या तीनों में आती है उसको एक बार लिखते हैं और जो टोटल बचता है उसको लिख लेते हैं। तो इसमें 2 बचा, 2 2, इसमें 3 दिख रहा है 2 बार, 3 इंटू 3, इसमें 5 दिख रहा है 2 बार। ठीक है, इसमें दिख रहा है हमारा 5। तो इसको टोटल को आप हल कर लीजिएगा। टोटल को हल करने के बाद शायद कुछ एलसीएम 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा टोटल 1800। टोटल आ जाएगा हमारे पास 1800। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, टोटल हमारा 1800 आ जाएगा। तो देखिए मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तीनों क्वेश्चनों के एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है हमारा एचसीएफ 306 657 इजिकल टू 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सी मुश्किलात दिखती हैं स्टूडेंटों को, तो ये क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है जो पेपरों में अक्सर हमारा पूछा भी जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एचसीएफ 306 657 9 दिया है, मतलब कह रहा है कि 306 और 657 जो संख्याएं हैं इनका जो एचसीएफ है वो हमें 9 दिया है। कितना दिया है, वो हमें 9 दिया है। 306 और 657 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 306 और 657 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। और देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले आप संख्या ले लीजिए 306 657। अब देखिए आप क्या करेंगे, एचसीएफ हमें दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ हमें दिया है, कितना दिया है 9। तो देखिए आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या जानते हैं, फॉर्मूला पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब देखिए मैं जैसे जैसे करूँगा आपको वैसे वैसे करना है। देखिए पहली संख्या के स्थान पर पहली संख्या लिखिए, पहली संख्या ये है, पहली संख्या के स्थान पर पहली संख्या लिखिए 306 इंटू 657 अपॉन दूसरी संख्या रखी हमने 657 अपॉन
9 से इसे भाग भी देनी है, 9 से इसे भाग भी देनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 अपॉन HCF 9 है, तो हमें 9 से भी इसे भाग देनी है, ठीक है। भाग दे दीजिए। तो देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 0 × 49, ठीक है। इसको अब आप 9 से भाग दीजिए। 9 से भाग देने के बाद हमारा जो आएगा, इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 22,338, ठीक है। तो HCF क्या मिला हमें, सॉरी LCM, ये LCM के बराबर होता है, LCM का फॉर्मूला होता है, तो LCM मिला हमें 22,338, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन में कहीं पे मुश्किल लगा हो तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम सिंपल कर देंगे। नहीं तो आसान है ये क्वेश्चन बहुत ही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये कुछ हिंदी टाइप का, इसमें कुछ हिंदी लिखनी है, तो हम पहले हिंदी लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो चलिए हम पहले हिंदी लिख लेते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया है। तो देखिए इसमें लिखा है कि यदि 6 की पावर n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, इसका मान एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाईकांक 0 है, इतना समझिए। यदि 6 की पावर n का मान एक ऐसी संख्या है जिसका इकाईकांक 0 है, तो मतलब इकाईकांक मतलब 0.5, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो 5 है, जिसका इकाईकांक जो है वो हमारा 0 है, ऐसी कोई संख्या है, तो वो 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि 6 की पावर n जो है, इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 × 3 की पावर n होंगे, क्योंकि 3 दूनी 6 और उसकी पावर n, ठीक है, 2 × 3 की पावर n होगा, ठीक है। जिसका अर्थ क्या है, मतलब इसका अर्थ जो है वो क्या है कि 6 की पावर n जो है उसके गुणनखंडों में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि 5 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके कारण गुणनखंड करें तो 2 × 3 की पावर n आ रहा है, केवल इनमें विभाज्य हो रहा है। तो 5 से कैसे विभाज्य हो जाएगा, तो 5 से विभाज्य नहीं होगा। तो 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 हो नहीं सकता, और जब 5 नहीं हो सकता तो 6 की पावर n जो है संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती। वैसे तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 के आगे जो क्वेश्चन है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 तक छोड़ रहे हैं इस प्रश्नावली को। यदि आपको आगे क्वेश्चन चाहिए, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, यदि आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका अलग से वीडियो बना के आपको दे देंगे। तो हम इस प्रश्नावली में केवल 5 क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमें सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो के लिए।